हरे कृष्णा। इस्कॉन बड़ोदरा के द्वारा आयोजित श्रीधाम वृंदावन यात्रा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यात्रा से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके लिए दी जा रही हैं। ये वीडियो आपको जब प्राप्त होगा तो एक बार इसको सुनिए और जो भी आपके प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इसमें रहेंगे। यात्रा हमारी 14 तारीख को प्रारंभ होगी, तो क्या क्या सामान लेकर के चलना है, ये सबसे पहली चीज़ है। सामान में आपको हम लोग वहाँ पर 15, 16, 17, 18 लगभग 3 नाइट रुकने वाले हैं। तो 3 दिन रुकने के लिए आपको जो भी आवश्यकता लगती है, टूथब्रश है, पेस्ट है, किसी कुछ विशेष दवाइयाँ हैं, कम से कम आपको वहाँ पर मंदिर जाएंगे तो फ्रेश कपड़े पहनने, ऐसे नहीं एक कपड़े 3-3 दिन पहन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप कपड़े रख लीजिए। जिन होटल्स में हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पर उड़ने वगैरह के बिस्तर रहेंगे, सोने के बिस्तर रहेंगे, तो कोई आपको अलग से ब्लैंकेट वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो ब्लैंकेट मिलेगा। यात्रा में जो स्लीपर कोच में है थोड़ी बहुत हो सकता है उनको ठंडी लगे, तो उस केस में आप कुछ पतला सा ब्लैंकेट एक आध रख सकते हैं, कोई चादर रख सकते हैं, क्योंकि आते जाते समय अभी फरवरी चल रहा है, वैसे तो सर्दी कम हो गई है, थोड़ी बहुत सर्दी लग सकती है, तो उसके लिए आप कुछ गर्म कपड़े रख सकते हैं। वहाँ पर वृंदावन में इंटरनेट पर आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, फिर भी एक स्वेटर और एक कैप इतने में काम हो जाएगा। सर्दी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक स्वेटर फिर भी रख लीजिए वहाँ पर पहनने के लिए, क्योंकि सुबह शाम वहाँ भी थोड़ी हल्की सी ठंडी रहेगी। यहाँ से हम लोग निकलेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को शाम को लगभग 4:45 पर, 4:45 बजे, एकता नगर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ये ट्रेन है, इस ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं। तो आप सब प्रयास करिए कि 4:15 तक आप पहुंच जाएं स्टेशन आपको अपनी सुविधा से पहुंचना है। और ट्रेन मोस्टली 2 नंबर या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर आती है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आप, लेकिन ज़्यादातर 2 नंबर या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आती है, तो वहीं आपको पहुंचना है। ट्रेन में जब आप यात्रा करेंगे तो आपको आपका आईडी कार्ड आपको साथ में लेकर के आना है। ओरिजिनल, फोटोकॉपी मत लाना। फोटोकॉपी मतलब तो आप जेरोक्स निकाल के लिया, वो मत लाना। आपका आधार कार्ड जो ओरिजिनल है या जो स्मार्ट कार्ड आता है वो टीसी को दिखाने के काम में लगेगा। टिकट्स ग्रुप में शेयर की गई हैं, यदि आपका नाम उन टिकट्स में नहीं है तो आप हरिसुंदर प्रभु को, हल्दरीला प्रभु को या मुझे आप बता सकते हैं कि हमारा नाम इस टिकट में नहीं है। तो यदि टिकट कहीं खो गई है या कहीं नहीं शेयर कर पाएँ ग्रुप में, तो हम उसको फिर से शेयर कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर लोगों की टिकट्स उनके नाम से ही हैं, लेकिन कुछ लोग बाद में ऐड हुए हैं तो रिप्लेसमेंट किया है। रिप्लेसमेंट कैसे किया है कि टिकट किसी और के नाम पर है और उसके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसी जहाँ पर स्थिति है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रैवल कर रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसके नाम से ट्रैवल कर रहे हैं, यदि आपका रिप्लेसमेंट हुआ है। और वो आईडी कार्ड आपको एक दिया जाएगा जिस डिवोटी के नाम से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो यदि टीसी पूछे तो आपको वही वाला आईडी कार्ड दिखाना है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको अपना ओरिजिनल नहीं दिखाना है यदि आप रिप्लेसमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं। ये बात ध्यान से समझ जाइए, तो बहुत यात्रा में परेशानी होती है। ऐसे भक्त जो किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, जैसे मैं जानता हूँ, जैसे भारती माता जी वगैरह हैं, ऐसे और भी अन्य डिवोटीज़ हैं, वो दूसरे के टिकट पर, क्योंकि लेट नाम दिया उन्हें, तो उनको जो आधार कार्ड दिया जाएगा वही आधार कार्ड उनको टीसी को दिखाना है। फिर आप लोगों को बेल्ट दिए गए हैं पहनने के लिए, आईडी कार्ड दिए गए हैं, तो आईडी कार्ड आपको पहन करके रखना है। कारण क्या है कि हम में से बहुत सारे वॉलंटियर्स, आप लोग बहुत सारे लोग नए होंगे, हम जानते नहीं हैं। तो ट्रेन में कोई सुविधा हम लोग को करनी है या प्रसाद बँट रहा है, बस में बिठाना है, तो बिना उस आईडी कार्ड के, आपके गले में आईडी कार्ड नहीं होगा तो हमारे वॉलंटियर्स हो सकता है आपको रोक दें कि माता जी आपका आईडी कार्ड कहाँ है, प्रभु जी आपका आईडी कार्ड कहाँ है। इसलिए आप जब भी बस में यात्रा करें, प्रसादम में हो, ट्रेन में हो, अपना आईडी कार्ड जरूर पहने अपना आईडी कार्ड। तो यहाँ से हम लोग यात्रा करते हुए पहुँचेंगे मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन में सुबह 3:45 बजे हमारी ट्रेन पहुँचेगी और मथुरा स्टेशन पर हम लोग जब उतरेंगे तो 4 नंबर की साइड, ध्यान रखिए, वैसे हम सब साथ में ही चलने वाले हैं, फिर भी 4 नंबर की साइड जहाँ पर कि बड़ी वाली बस पार्किंग है, वहाँ पर आपको चलना है। और वहाँ पर चल के 4 बसेस आपको मिलेंगी, उन बसेस में आपको लगेज रखना है और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाना है। सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता है मथुरा से वृंदावन का,
लगभग आधा घंटे का रास्ता है, इसलिए कोई भागम भाग मत मचाइए। और हम पहुँचेंगे वृंदावन। वृंदावन में 2 जगह हमारे गेस्ट हाउस हैं, एक सुदामा कुटीर करके है और दूसरा वृंदा सेवा सदन है। तो कुछ भक्त लोग जो हरिसुंदर प्रभु के साथ में हैं वो वृंदा सेवा सदन में हैं, हदल प्रभु के साथ जो हैं वो सुदामा कुटीर में हैं। तो एकोमोडेशन आपको ऑलरेडी उसकी भी लिस्ट आपको बता देंगे, बसेस वहीं पर जा कर के रुकेंगी। दो ग्रुप रहेंगे, कृष्ण ग्रुप, बलराम ग्रुप। जो हरिसुंदर प्रभु के साथ में हैं वो सब भक्त लोग बलराम ग्रुप में रहेंगे और जो हलधर लीला प्रभु के साथ में हैं वो कृष्णा ग्रुप में रहेंगे। ऐसे कृष्ण और बलराम ग्रुप 2 ग्रुप रहेंगे। हम लोग पहुँचेंगे वृंदावन। वृंदावन भगवान का धाम है, पवित्र स्थान है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा हमें अपना आचरण रखना है। वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो आपको रूम अलॉट कर दिए जाएंगे। रूम मोस्टली 3 बेड शेयरिंग है, 2 बेड प्लस 1 मैट्रेस, ये ध्यान रखिए। 2 बेड प्लस, रूम्स बड़े बड़े हैं, 2 बेड हैं और 1 मैट्रेस है। तो अच्छा अवसर है, मुझे लगता है कि मैट्रेस पे सोने के लिए कंपटीशन होना चाहिए कि धाम में आए हैं, ब्रज रज में जाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, दूसरे भक्तों को ज़मीन नहीं रहेगी, गद्दा रहेगा, अच्छी मैट्रेस रहेगी और बड़े बड़े रूम्स हैं। गीज़र, सारे रूम्स में गीज़र हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब वहाँ पर रहेंगे। तो आपको अपने अपने रूम्स में जाना है, फ्रेश होकर के आपको वापस आना है। और फिर पहले दिन जो शेड्यूल्स हैं वो तो हम उसी समय शेयर करेंगे। बाकी वहाँ पर पहले दिन हम लोग वृंदावन दर्शन करेंगे। दूसरे दिन हम लोग नंदगांव, बरसाना, टेढ़ कदम, बाशेश्वर महादेव, वृंदाकुंड, ये सब स्थान पर जाएंगे। वहाँ हमें बसेस से जाना है, क्योंकि जहाँ हम रुके हुए हैं वृंदावन में, वहाँ से सारे स्थान लगभग 50 किलोमीटर हैं। तो हम मॉर्निंग में लगभग 5 से 6 बजे के बीच में, आपको एग्जैक्ट टाइम एक दिन पहले बता दिया जाएगा, लगभग 5 से 6 के बीच में हम लोग निकलेंगे। ब्रेकफास्ट हम लोग वहीं करेंगे, लंच भी वहीं करेंगे और वहीं पर दिन भर भ्रमण करके लगभग 3 बजे हम लोग वापस आ जाएंगे। ये हम लोग करेंगे 16 तारीख को। 15 तारीख को हम लोग वृंदावन में रहेंगे और वृंदावन के जो सप्त देवालय हैं उनको दर्शन करेंगे। 17 तारीख को हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वृंदावन, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गिरिराज महाराज। तो हम लोग बसेस में जाएंगे, बसेस से हम लोग गिरिराज जी तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हम लोग परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा ये 2 प्रकार से होगी। मैं कहूँगा कि जो लोग शरीर से सक्षम हैं, कोई समस्या नहीं है, वो लोग पैदल परिक्रमा करें। तो हमारे कम से कम 5 वॉलंटियर्स साथ में चलेंगे आपके, जो आपको गाइड करेंगे यहाँ से चलना और हर एक स्थान का दर्शन कराते हुए चलेंगे। 5 वॉलंटियर्स, ऐसे 5 से 6 वॉलंटियर्स होंगे जो आपको छोटे छोटे ग्रुप में 10-10, 20-20 ग्रुप में लेकर के चलेंगे। तो आप लोग प्रयास करिए कि पैदल आप परिक्रमा कर पाएँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। और ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष की अवस्था, 70 वर्ष की अवस्था है, कोई समस्या है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ऑटो से आप परिक्रमा कर सकते हैं। टोटो चलता है ना, इलेक्ट्रिक ऑटो, उससे परिक्रमा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो पैदल परिक्रमा करने वाले हैं, उनकी बसेस होटल से जल्दी निकलेंगी, जल्दी वो जाएंगे, क्योंकि धूप हो जाती है फिर, तो जल्दी निकलेंगे। 5 बजे के लगभग निकल जाएंगे, 4:30-5 बजे, ताकि वो समय से 6 बजे परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा करने में 6 घंटे लगते हैं। और ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, उनकी बस थोड़ी लेट निकलेगी, उनके साथ भी 2 वॉलंटियर जाएंगे जो उनको ऑटो में परिक्रमा कराएंगे, स्थान स्थान पर दर्शन कराते हुए। उनकी परिक्रमा 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिरिराज महाराज से प्रार्थना करके आप लोग परिक्रमा कीजिए पैदल। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, कुछ शारीरिक तकलीफ है, वो लोग ऑटो में परिक्रमा करें, परेशान ना हों। तो ये हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई। और उसके पश्चात 15, 16, 17, 18 तारीख को हम लोग जो भगवान का जन्म स्थल है वहाँ दर्शन करेंगे मथुरा में। और उसके बाद गोकुल जाएंगे हम लोग। गोकुल में 84 खंबा, ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, ये सब स्थानों के हम लोग दर्शन करेंगे। और 2:35 पर हम लोग की ट्रेन है निजामुद्दीन एकता नगर, उस ट्रेन में हम लोग बैठेंगे और वहीं पर हम लोग वापस यहाँ पहुँच जाएंगे रात में लगभग 1 बजे। तो ये हमारा मोटा मोटा शेड्यूल है जो यहाँ पर चलने वाला है। कुछ चीज़ों का यात्रा विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि आपकी औषधि वगैरह है, जो आपकी दवाइयाँ हैं, वो आप दवाइयाँ लेकर के चलिए। प्रसादम 3 बार होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। किसी एक आध दिन हो सकता है कि ब्रंच हो जाए, 10 बजे आपको पूरा मील हो और फिर शाम को 4-5 बजे पूरा मील हो। कहीं यात्रा में होते हैं तो 2 मील होंगे, नहीं तो मोस्टली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर
3 भोजन होंगे। तो जब आपको अनाउंस किया जाए प्रसाद का समय, भोजन का समय, तो उस समय आप पहुंच जाइए वहाँ पर। कोई कंसर्न किसी का है तो वो हमारे जो डिवोटीज़ हैं उनको बता सकते हैं, कोई इश्यूज़ किसी को हैं। वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे हिंदू होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे पवित्र स्थान हैं, उसकी पवित्रता हम बनाए रखें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो पुरुष हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहने, सबसे अच्छा है। धोती कुर्ता नहीं पहन सकते हैं तो कुर्ता पजामा पहने। कुर्ता पजामा भी नहीं पहन सकते हैं तो व्यवस्थित पैंट शर्ट पहने, फॉर्मल जो भी होते हैं वो पहन लें। ये चड्डी वड्डी पहन के नहीं घूमना, मतलब हाफ पैंट पहन करके घूम रहे हैं, हाफ पैंट पहन करके मंदिर में जा रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। माताएं भी ध्यान रखें, ऐसे वस्त्र पहने जो सारे शरीर के अंगों को ढक कर रखने वाले हों, और उसमें भी शॉर्ट्स हैं या टाइट जीन्स वगैरह हैं, उनको आप अवॉइड करें। टी शर्ट वगैरह पहनना ये सब अवॉइड करें, और ढीले ढाले सलवार सूट है या धोती है, साड़ी जिसको आप पहनते हैं, ये 2 वस्त्र सबसे अच्छे हैं। इस प्रकार के वस्त्र ही आप पहने। धाम में जा रहे हैं तो प्रयास करें ये चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह वहाँ पर ना पिएं। मंगल आरती इस्कॉन मंदिर में रोज़ होती है, हम लोग बहुत दूर नहीं इस्कॉन मंदिर से, तो आप लोग प्रयास करें कि आप जा कर के आरती में हिस्सा ले सकें। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती प्रारंभ होती है। सभी लोग जो डिवोटीज़ हैं, जो जप करते हैं, ध्यान से अपनी जपमाला ज़रूर लेकर के आइए, भूल करके मत आना। जपमाला लेकर के आइए और प्रयास कीजिए अधिक से अधिक आप धाम में भगवान के नाम का जप करें। यदि आपके पास जपमाला नहीं है, कोई बात नहीं, आप आइए, पहले दिन हम लोग जपमाला देंगे आपको जिनके पास जपमाला नहीं है, ताकि आप धाम में अधिक से अधिक भगवान का भजन कर सकें। वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं उनसे आपको झगड़ा नहीं करना है। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो शांति से निकल जाओ, कोई झगड़ा नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, हम लोग जब वृंदावन में, विशेष रूप से वृंदावन में जब हम लोग दर्शन करेंगे सप्त देवालयों के, लोई बाजार वगैरह जो स्थान है वहाँ पर बंदर बहुत एक्टिव हैं। तो बंदर चश्मा ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। अब आईफोन है 60,000 रुपये का, और कहीं ले गया बंदर तो इसलिए क्या करना है, उस क्षेत्र में चश्मे अपने निकाल करके रखिए, मोबाइल वगैरह सब संभाल करके रखना है, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। जो पहले दिन हम लोग यात्रा करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि ऑटो वगैरह कहीं कहीं मंदिरों में चलते नहीं हैं, तो पहले दिन आपको थोड़ी वॉकिंग करनी पड़ेगी। जो वृद्ध लोग हैं मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग तो प्रयास करेंगे ही पूरे तरीके से ऑटो कराने का, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ऑटो इतने सारे मिलते नहीं हैं। तो जहाँ पर पैदल चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पैदल चलने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर जो यंग लोग हैं वो पैदल ही चलें, और बूढ़े लोगों को ऑटो वगैरह में आने दें, ऐसा प्रयास करें। जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले हैं ऑटो से भक्त लोग, तो ऑटो वाला 100 से 200 के बीच में लेता है, वो लक्ष्मी आपको खुद पे करनी है। जब वापस लौटेंगे तब आपके लिए पैकेट प्रसाद की व्यवस्था होगी, वो आपको पैकेट प्रसाद मिल जाएगा, ट्रेन में या स्टेशन पे आपको दे दिया जाएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब हम यहाँ से जाने वाले हैं बड़ोदरा से मथुरा, उस समय रात्रि के भोजन की व्यवस्था मंदिर की तरफ से नहीं है। रात्रि का भोजन आपको अपने घर से लेकर के आना है। मतलब 14 तारीख को जिस दिन हम लोग बड़ोदरा से मथुरा जाएंगे, उस दिन का रात्रि का भोजन आपको अपने घर से लेकर के आना है। उसके बाद के सारे भोजन की व्यवस्था यात्रा टीम की तरफ से रहेगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और यात्रा में आपको समय समय पर जिस भी स्थान पर जाएंगे उस स्थान की महिमा, धाम की महिमा और भगवान नाम का संकीर्तन, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। समय समय पर कक्षाएं भी होंगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई कक्षा होती है, कोई कीर्तन होता है, तो अधिक से अधिक संख्या में आपको इसमें भाग लेना है, आपको इसमें शामिल होना है। और इसको हमें प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ टूरिज़्म। ये कोई हम घूमने नहीं जा रहे हैं, ये है तीर्थ यात्रा, भगवान के धाम की यात्रा। तो उसी भावना के साथ में आपको ग्रहण करना है, उसी भावना के साथ में आपको चलना है, ऐसा ही आपको विचार रखना है। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्या करना है, आप हमारे जो डिवोटीज़ हैं हरिसुंदर प्रभु, हल्दरला प्रभु, या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग आज ही देख लीजिए, आज ही देख लीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हरे कृष्णा। तो सब लोग तैयारी कर लीजिए, और हम लोग वृंदावन धाम में भगवान की खूब सेवा करेंगे, भजन करेंगे। हरे कृष्णा।